हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग देखने जा रहे हैं 3 घटनाएं जो जुलाई के मंथ में घटित होकर ही रहेंगी आप लोगों की राशि में। इस रीडिंग को कैसे कंसीडर करना है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। बेस्ट क्या रहेगा, मून साइन या नाम के अनुसार देखो बेस्ट रहेगा, बाकी अपनी चॉइस है, आपके हिसाब से आप देखो जैसे चाहिए। ठीक है, ये रीडिंग आप लोगों के लिए जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थीथा पे फोकस नहीं करना, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान देना। आपको अच्छे से पता है आप स्त्री हैं या पुरुष, और ये आप लोगों की लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो आपकी राशि में घटित होंगे, जिसमें मैं आप लोगों के लिए रीड करूंगी। डिटेल रीडिंग देखनी है जुलाई मंथ की, ओवरऑल आप लोगों की लाइफ में क्या होगा, तो वो भी मैं इसी चैनल पे आप लोगों के लिए पोस्ट करती हूँ, तो चेक करें बिल्कुल। आपको द डिवाइन टैरो चैनल पे चेक करेंगे आपको मिल जाएगा, नहीं तो भी आप सर्च बटन पे डाल सकते हैं द डिवाइन टैरो जुलाई मंथ, और उसके बाद आपकी राशि का नेम आपके सामने आ जाएगी डिटेल रीडिंग। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग जो है क्विक शॉर्ट रीडिंग करेंगे। रीडिंग पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना। मेरे रिलेटेड कोई डिटेल्स चाहिए स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो अभी चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। मकर राशि वालों के लिए 3 घटनाएं कौन सी है जो घटित होकर रहेंगी तो जुलाई के महीने में। यूनिवर्स प्लीज गाइड। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न राशि, जुलाई मंथ, यूनिवर्स प्लीज गाइड। So we have Wheel of Fortune, 2 of Swords, Magician. ओके, आप थोड़े से ना फर्स्ट इवेंट में रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप थोड़े से ना फ्लक्चुएटेड या ऐसी एनर्जी में रहोगे कि एक पल कुछ हो अगले पल कुछ और हो। मोस्टली आपको आपका ना मूड बदलता हुआ, आपका बिहेवियर बदलता हुआ बहुत महसूस होगा। इस मंथ आप नोटिस करोगे कि आप बार बार बदल जा रहे हो। एक पल आप बहुत इमोशनल हो, बहुत ज्यादा इमोशनल हो, एक्सट्रीमली सेंसिटिव इमोशनली, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, एंड सडनली आपके अंदर एक डुअल पर्सनालिटी एक्टिव हो जाती है अगले ही दिन, एंड सडनली आप बहुत एग्रेसिव, बहुत स्टबर्न और इगोइस्टिक बन जाओगे। इस मंथ आपका आपके सेल्फ पर कंट्रोल महसूस नहीं होगा। आप नोटिस करना, लिटरली आप नोटिस करोगे जुलाई के मंथ में कि आप बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गए हो, अपने आप के लिए नहीं लोगों के लिए भी। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आपके ऊपर पिछले कुछ टाइम से इतना ज्यादा प्रेशर रहा है, या ये कह सकते हैं कि मेंटली आपने खुद अपने ऊपर इतना प्रेशर लिया है कि आपकी लाइफ में अब आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, आप थक गए हो। आपको एक फ्री स्पेस चाहिए, आपको आराम चाहिए, आपको आपको थोड़ा सा रिलीफ चाहिए सब लोगों से, जिम्मेदारियों से। और जब वो नहीं मिल रहा है ना, तो आप बहुत फ्लक्चुएटेड जोन में चल रहे हो। एक पल आप अपने आसपास के लोगों को बहुत प्यार कर रहे हो, उनसे कनेक्ट कर रहे हो, इतना इतना अच्छा साइड दिखा रहे हो कि लोग बोल रहे हो वाह यार ये क्या इंसान है, या क्या बंदी है यार, ये इंसान बहुत सही है। और अगले ही पल आप इतने एटीट्यूड में, इतने स्टबन, इतना खराब व्यवहार में आ जा रहे हो कि सामने वाले आपको गाली देने से लिए मतलब बोलते ना शुरू हो जाए, ऐसी ऐसी बिल्कुल एटीट्यूड शुरू हो जाती है। तो बहुत ही फ्लक्चुएटेड माइंडसेट रहेगा आपका, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका मन अशांत है। अगर आप अपने आप को थोड़ा मी टाइम दे देंगे, अकेले आप बैठने की कोशिश करेंगे, थोड़ा खुद के साथ वक्त बिताएंगे, घूमने निकल जाएं, या घूमने ना हो पाए ना तो एटलीस्ट नीचे पार्क में जाएं, कहीं आपको ऐसी कोई प्लेस अपनी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिगर आउट करनी पड़ेगी जहां आप कुछ देर बैठ सकें, सिर्फ अपने आप के साथ, मोबाइल लेके नहीं, मोबाइल लेके, टीवी लेके नहीं, सिर्फ अपने आप के साथ यूं ही बैठ सके, सिर्फ नज़ारे देख सके, या सिर्फ अपनी बालकनी में, अपनी खिड़की में आप बैठ सके। आप नोटिस करना धीरे धीरे आपको रिलैक्स फील हो रहा है, और आप अपने मूड को, अपने बदलते बार बार के व्यवहार को कंट्रोल कर पा रहे हो। प्लस इस मंथ आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, सब चीजें अच्छी होते हुए भी ना सडनली आप बहुत नेगेटिव सोचना शुरू कर दे रहे हो, अचानक से अपने माइंड को खराब कर रहे हो। कहीं ना कहीं अचानक से आपको इतना एग्रेशन आ रहा है कि आपको लग रहा है कि लोग आपके साथ अनफेयर है। आपकी एनर्जी में सन ज्यादा एक्टिव दिख रहा है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो सन ज्यादा एक्टिव हो जाए तो हमारे मन को शांत करने के लिए शिव जी ही हेल्प करते हैं, शिव जी की हेल्प लेनी चाहिए, ओम नमः शिवाय का चांटिंग करनी चाहिए। मन को फिर बहुत ज्यादा काबू करने के लिए आपको एक तो पहले तो जल बहुत पीना चाहिए, जल दान भी बहुत करना चाहिए, जल दान वगैरह करने से भी बहुत फायदा होता है। ठीक है, लाइट कलर के क्लोथिंग बहुत करनी चाहिए, लाइट कलर के कपड़े पहनने से भी बड़ा फायदा होता है। क्रीम कलर के कपड़े पहन लिए, व्हाइट कलर के कपड़े पहन लिए, ऐसे हल्के हल्के रंग आपको बहुत बेहतर लगेंगे, आप उससे बहुत बेटर फील करोगे। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको नहीं हो रही है, मन को शांत करना मुश्किल हो जाता है, बड़े अनप्रेडिक्टेबल चल रहे हो, तो चंदन का टीका लगा लो रोज मॉर्निंग में, चंदन का टीका। अगर आप किसी और धर्म के हो तो पॉजिटिव अफर्मेशंस प्रैक्टिस करो, ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशंस जिससे आपको ऐसा लगे कि चलो यार मेरे को अब बेटर फील हो रहा है, आई एम पॉजिटिव, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, आई एम फीलिंग लॉट्स ऑफ पीस, ऐसे तरीके की कोई अफर्मेशन जिसमें मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ आज, इससे आप बेटर फील करेंगे, पॉजिटिव फील कर पाएंगे। क्योंकि क्या हो रहा है ना, ये जो फ्लक्चुएशन है ना, ये आपको ही नहीं आसपास के लोगों को भी बहुत कंफ्यूज करेगी, और इसी के चक्कर में आप बहुत सडन सडन ऐसे फैसले लोगे जिससे हाथ से
खुद ही बोलते ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार देने वाली हरकत होगी, ठीक है। इन योर सेकंड इवेंट अगर मैं बात करूं, सेकंड इवेंट में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके करियर को बता रहा है। अपने करियर को लेकर ना आप थोड़े अनप्रेडिक्टेबल रहोगे। इस मंथ आपको एक पल लगेगा कि आप अपने काम में बहुत अच्छा जा रहे हैं, आपकी जॉब ही बहुत बेस्ट है, आपका बहुत सही जा रहा है, पर अगले ही पल आपका जैसे प्रेजेंटेशन कुछ खराब हो गया, प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ इश्यूज हो गए, आप लेट पहुंचे, लेट्स से ट्रैवल करने में ट्रेन में कोई दिक्कत आ गई, अगले ही पल आप बोलेंगे भाई मुझे ये जॉब नहीं करनी। अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी रहेगी इस मंथ। आप ना बहुत ज्यादा डुअल पर्सनालिटी की तरह बिहेव वैसे ही करने वाले हो। प्लस अपने काम को छोड़ने को लेकर बहुत कंफ्यूज रहोगे, छोड़ू नहीं छोड़ू, छोड़ू नहीं छोड़ू। छोड़ते हो तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली वेट कर रही है आपको। ऐसे में क्या करना है, दूसरी अपॉर्चुनिटी पहले देखनी है, फिर फर्स्ट वाले अपॉर्चुनिटी को छोड़ना है, अच्छी जॉब को छोड़ना है, ठीक है। बट मुझे मेन प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही, मुझे टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऐसे दिखाई दे रहा है कि कुछ दिक्कतें आएंगी इस मंथ। अचानक कोई प्रोजेक्ट बिगड़ सकता है, प्रेजेंटेशन खराब हो सकता है, कोई दिक्कत आपको लग रहा है कि भाई यहाँ तो मेरे को 100% काम मिल जाएगा, वहां दिक्कत आ जाएगी। पर याद रखना मंथ के एंड आते आते आपको अंदर से फील होगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये नहीं हुआ होता तो मुझे एक्सपीरियंस कुछ और, मतलब मेरे काम नहीं बने होते, क्योंकि इस काम के बिगड़ने से आपके कुछ काम ही बनने वाले हैं, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। प्लस बिजनेस में भी ऐसा हो सकता है कि आप जो है काम कर रहे हैं, चीजें अच्छी ही हैं, लेकिन सडनली कुछ फैसलों को लेकर आप बहुत कंफ्यूज हो जाए, ज्यादा उलझ जाए। ऐसे में क्या हो रहा है ना, जब आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप जो है प्रोज एंड कॉन्स लिखने एक बुक पे बैठ जाओ। आपके लाइफ के जो सवाल है ना वो लिखना शुरू कर दो कि आपको क्या बॉदर कर रहा है, उसके जवाब भी खुद ही लिखो एकांत में बैठकर। उससे आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। फाइनेंशियल चीजों को लेकर, बहुत सी चीजों को लेकर आप उलझे से रहे हो, उसके वजह से आपको बहुत ज्यादा लाइक होता है ना, कुछ फैसले करना, निर्णय ले पाना मुश्किल लगेगा। बट याद रखना मंथ के एंड आते आते तक आपको ऐसा लगेगा चलो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो भी मेरा नुकसान भी हुआ वो भी बहुत अच्छे के लिए हुआ, ये अगर काम नहीं बिगड़ता तो यहाँ मेरा दूसरा काम नहीं बनता। तो ये अंदर से एक फीलिंग जरूर आएगी, इसलिए जो भी चीज बिगड़ रही है उसके लिए जल्दी परेशान मत हो जाना, ठीक है। इन योर थर्ड इवेंट, आपके थर्ड इवेंट की अगर मैं बात करूं, मैजिशियन की एनर्जी बता रही है आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ वर्थ की वैल्यू मतलब बहुत ज्यादा रहेगी इस मंथ। आप अपनी सेल्फ वर्थ को बहुत फोकस करेंगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को। आप किसी भी इंसान की जरा सी भी बात को बहुत जल्दी अपने ऊपर हावी करेंगे। किसी ने नॉर्मली भी अपना डोर बंद किया, लेट्स से आप बाहर निकले हो अपनी बिल्डिंग में, अपनी सोसाइटी में, आप कुछ अपना काम से जा रहे हो, लिफ्ट के लिए वेट कर रहे हो और कोई इंसान कैजुअली आया और अपना डोर बंद करके चला गया या चली गई, आप इस बात को जल्दी ऑफेंसिव मान लोगे कि भाई उस इंसान ने मुझे देख के डोर बंद किया है, और ये अपने ऊपर ले लोगे कि भाई मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या। इस मंथ आप थोड़े से बौखलाए हुए हो सकते हो, ईगो पे लोगे, और इससे क्या होने वाला है, इससे आपके रिलेशनशिप्स में बिगाड़ आ सकता है। रिलेशनशिप में जैसे कि अच्छा खासा बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, बिना वजह अपनी ईगो को बीच में ले आओगे और सब कुछ बिगाड़ दोगे। बिना वजह आप नोटिस करोगे शादी की बात कहीं चल रही है, वहां अचानक से आपके ऐसे फिजूल से सवाल होंगे सामने वाले से कि वो सामने वाले बोलेगा कि भाई इसको क्या हो गया, ये इस तरीके की क्वेश्चन क्यों कर रही है, ये कर रहा है। एकदम से आप बहुत ज्यादा कड़वा या स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दोगे, या तो एकदम से ईगो पे आ जाओगे, कोई चीज उस इंसान ने कर दी, बोल दी, आप जल्दी, वो इंसान फिर भी आपके साथ निभाने की कोशिश करेंगे या करेंगी, लेकिन आप बहुत जल्दी उस चीज को अपने ऊपर ले लोगे कि ओ भाई ये तो बहुत ज्यादा ही है, तो आप अपने माइंड को जल्दी डिस्टर्ब करोगे। अपने अंदर मैजिशियन की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो, सेल्फ रिस्पेक्ट को पहचानो, लेकिन जरा जरा सी बात पे अपने हाथ से सारी चीजें मत बिगाड़ो, क्योंकि इस मंथ अगर आपके कोई भी रिश्ते खराब हो रहे हैं, याद रखिएगा आपकी ईगो ही इस चीज को बिगाड़ेगी। आपके अंदर का एग्रेशन कि भाई मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, इस इंसान ने मेरे को बोला, बात इतनी सी होगी, राई का पहाड़ बोलते हैं ना, राई का पहाड़ बना दोगे, सिचुएशन बिगाड़ दोगे अपने हाथ से। तो करता आप ही हो, मैजिशियन की एनर्जी आपको बोलती है मैजिक आप ही के हाथ में है, वॉन्ड आपके हाथ में ही है, टूल्स सारे आपको दिए गए हैं। जो बिगाड़ रहे हो तो भी आप ही बिगाड़ रहे हो, जो अच्छा हो रहा है वो भी आप ही की मर्जी से हो रहा है। तो कोई भी रिलेशनशिप, स्पेशली लव रिलेशनशिप्स की बात करूं, आपकी मैरिज की बात करूं, आपके ही हाथ में आपकी सारी चीजें होंगी, ठीक है। आप अगर कुछ बिगड़ता देख रहे हो तो ध्यान रखिएगा ये आपकी ईगो या आपके अंदर का एग्रेशन चीजों को बिगाड़ रहा है, इसलिए जल्दी निर्णय मत लेना, जल्दी अपना बिहेवियर स्विच मत कर लो। अगर आपको लग रहा है कि किसी इंसान से बात करने का मूड नहीं है, परेशान हो, तो थोड़ा ब्रेक ले लो, पर सामने वाले से कड़वा नहीं बोलना है या ऐसा बर्ताव नहीं रखना है कि वो इंसान आपकी शक्ल देखने से ही चिढ़ जाए, ठीक है। किसी के लाइक एकदम से एटीट्यूड में नहीं आ जाना है, ओके। सो फर्स्ट इवेंट रिप्रेजेंट फ्लक्चुएटेड डुअल पर्सनालिटी रहेगी। सेकंड इवेंट आप अपने करियर को लेकर, कुछ कामों को लेकर उलझने महसूस करोगे, दिक्कतें महसूस करोगे, कंफ्यूजन बहुत बढ़ सकती है, बट एट द एंड ऑफ द मंथ आपको लग सकता है जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। इन योर थर्ड इवेंट, रिलेशनशिप्स अगर स्पॉइल हो रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेट्स से आपकी मैरिज में, आपके लव अफेयर्स में,
तो याद रखना आपका ईगो क्लैश हो रहा है, जरा जरा सी बात राई का पहाड़ बन रहा है और इसकी वजह से रिलेशन बिगड़ रहे हैं। आपको अपनी सिचुएशन को, लोगों को संभाल कर चलना है, इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करना है, जल्दी ही अपनी रिस्पेक्ट पर, सेल्फ रिस्पेक्ट पर बातों को नहीं लेना है, ठीक है। सो दिस इज इट मकर राशि वालों। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा मैंने कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।